Hello students, this is your third unit. Magnetism and magnetic effect of current. This is our third unit, magnetism and magnetic effect of current. इसके नोट्स अभी तक जितनी यूनिट हुई है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, उन दोनों के नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, और मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नोट्स भी आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिए हैं। आप उसको कंसल्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लें। ओके, अब हम मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये दो अलग अलग चैप्टर होते हैं। हम इसको समझने के लिए पहले हमको मैग्नेटिज्म को समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म को समझते हैं। मैग्नेटिज्म में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट को ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेट इज ए सबस्टेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ substances like iron, nickel, cobalt. That is, magnet is a substance which has the property of attraction of iron, nickel, cobalt. इन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो सब्सटेंस रखता है, जो मटेरियल रखता है, उसको कहते हैं मैग्नेट। ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब मैं ये चीज़ें आपको नोट्स में ही दिखा देता हूँ सारी, ये लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, ये नोट्स में देख लीजिए। दिस इज़ आवर डेफिनेशन दैट मैग्नेट, द सबस्टेंसेस विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन टू सबस्टेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेट। अब मैग्नेट में कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे हम, जैसे मैग्नेटिक पोल्स। ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं मैग्नेट में, सपोज ये रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक पोल्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर मैग्नेट का मैग्नेटिज्म का फोर्स मैक्सिमम होता है। तो मैग्नेटिक पोल्स आर द पॉइंट वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ये एन ये एस। ठीक, ये हमने पहले पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। अब एक वर्ड और हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिज्म में, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मीन ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय 2l, स्मॉल 2l। तो द डिस्टेंस बिटवीन n and s पोल ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय 2l। 2l मतलब l स्मॉल। अब इफेक्टिव लेंथ कैसे निकाली जाती है, तो मान लीजिए बार मैग्नेट, इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्री मतलब इसका मेजरमेंट करें तो यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कैपिटल एल है। तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। दिस इज द फार्मूला फॉर इफेक्टिव लेंथ, दैट इज 2l इज इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब कैपिटल एल। ओके, अब कुछ और डेफिनेशन है इसमें, जैसे मैग्नेटिक एक्सिस। अब नॉर्थ साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को, जैसे ये मैग्नेट है, तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली इस लाइन को बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योमेट्रिक एक्सिस जो मैग्नेट को कम्प्लीटली दो पार्ट में डिवाइड करे ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक एक्सिस। अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट मतलब जो नेचुरली फाउंड इन नेचर, मतलब अपने आप जो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर इरेगुलर इन शेप एंड दे आर वीक मैग्नेट। इनकी दो ड्रॉबैक होते हैं कि शेप इनका रेगुलर नहीं रहता है, और दूसरी बात ये वीक मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होते। ठीक, ये दो इनकी ड्रॉबैक है। तो दूसरे मैग्नेट होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैन मेड मैग्नेट को कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये रेगुलर होते हैं शेप में और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी दो टाइप के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम से इंडिकेट होता है
कि इनका मैग्नेटिज्म लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो परमानेंट। और टेम्प्रोरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे जिनको हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं जब हम चाहें, जब मैग्नेटाइज हो जाएंगे, जब चाहें डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। अब मैग्नेट के पोल्स की एक प्रॉपर्टी, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज पढ़े थे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ जो हमने पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर भी है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यहाँ मैग्नेटिज्म में चार्जेस की बजाय मैग्नेटिक पोल्स होते हैं एन और एस, ठीक है। तो एन पोल रिपेल करते हैं, एन एस पोल अट्रैक्ट करते हैं, मतलब लाइक पोल रिपेल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स। तो अगेन द क्वेश्चन अराइज कि लाइक पोल्स के बीच में या अनलाइक पोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, जिससे कूलम लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया था चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए। तो यहाँ पर भी हम एक कूलम लॉ पढ़ेंगे, जो कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म के नाम से हम उसको जानते हैं। वो क्या है, मान लीजिए दो मैग्नेट है जिनकी पोल स्ट्रेंथ है M1 और M2। मैग्नेट के पोल को की फोर्स लगाने की एबिलिटी को पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब उसको जैसे चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो पोल रखे हुए हैं मैग्नेट के, जैसे दो चार्ज Q1 Q2 रखे थे, Q के प्लेस पे बस M है यहाँ पर, बस मैग्नेट है इसलिए। तो दो मैग्नेटिक पोल है M1 और M2, उनके बीच की डिस्टेंस दी है। तो कूलम लॉ को हम वैसे स्टेटमेंट देंगे जैसे वहाँ दिया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वैसा ही है जैसे चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए हमने लिखा था। अब इस फोटो से हम लिख सकते हैं देख के डायग्राम से कि let the two magnetic poles of strength M1 M2 separated by distance, then according to this law force between poles is proportional to M1 into M2। मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। दोनों को मिला दिया तो F प्रोपोर्शनल टू दिस M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर आया। अब यहाँ देखें कि F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट K लगा दिया हमने, स्मॉल K कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट K को कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द पोल एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था इलेक्ट्रिसिटी में। अगर हम CGS सिस्टम और एयर वैक्यूम की बात करें तो K की वैल्यू 1 हो जाती है। तो फोर्स का फार्मूला ये आ जाता है F इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर डायन में। अगर हम SI यूनिट की बात करें, एयर वैक्यूम की बात करें, तो K की वैल्यू हो जाती है μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई। अभी जो μ0 अपॉन 4 पाई, इसमें μ0 क्या है, μ0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर एयर और वैक्यूम या फ्री स्पेस, एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहलाती है। वहाँ पर पढ़ा था एप्सिलॉन 0 वो थी परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी। अब μ0 की वैल्यू कितनी होती है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ μ0 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसके यूनिट हो गए μ0 के, और ये वैल्यू हो गई, ठीक। तो यू कैन राइट F इज इक्वल्स टू 10 की पावर -7, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिख दी। अगर अदर देन एयर वैक्यूम हो तो μ0 की जगह μ अपॉन 4 पाई आएगा, और μ हो जाएगा μ0 इंटू μr, जैसे कि एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लिखा। तो ये कूलम लॉ हमारा हो गया ऐसा यूनिट अदर देन एयर वैक्यूम मीडिया के लिए। अब एक क्वांटिटी और पढ़ेंगे वहाँ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था वैसे यहाँ पर भी एक क्वांटिटी हम देखेंगे। वो क्वांटिटी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मतलब सेम ही होता है, और ये होती है कैपिटल B। जैसे वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वही की वही चीज़ें यहाँ पर आपको रिपीट करना है। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी B की, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल इन एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय बी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी। नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन यानी फार्मूला जो आता तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन हमको इसका यूज़ करना है, इसलिए हम ये इसकी बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए ओ पॉइंट पर एक मैग्नेटिक पोल रखा जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इससे डी डिस्टेंस पर यानी पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना ड्यू टू एम पोल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इस पी पॉइंट पर हम एक नॉर्थ पोल रख दें जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना हो 1 यूनिट नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ पे एक पोल रख दें नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ है 1। ठीक है, तो इस एम पोल के कारण इस यूनिट एन पोल पर, यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा कूलम लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना होगा, F इज टू म्यू 0/4 m1 इंटू m2। तो यहाँ पर m1 है m और m2 है 1, क्योंकि एक पोल की पोल स्ट्रेंथ m है और दूसरे की 1 है नॉर्थ पोल की। तो m इंटू 1/d² या F इज टू म्यू 0/4 m/d²। दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स ऑन यूनिट एन पोल। ये यूनिट एन पोल पे m का फोर्स कितना लगेगा। लेकिन हमने डेफिनेशन क्या दी थी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, कि जो यूनिट एन पोल पे फोर्स लगता है उसी को B बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो B इज इक्वल्स टू दिस F और B कैन बी रिटर्न एज दिस मच म्यू 0/4 m/d²। ये वैसे ही फार्मूला जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आया था, कांस्टेंट इंटू Q/r²। Q की जगह यहाँ m होता है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ठीक है, अब यूनिट B के यूनिट फाइंड आउट करना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट, ऐसा यूनिट देखें तो वो 3 होते हैं, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये तीनों का मतलब एक ही है। ये टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, वेबर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, ओके। अब CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट होता है गॉस और ऑस्टेड, GAUSS, गॉस और ऑस्टेड, ये दोनों भी साइंटिस्ट के नाम है, इनके ऑनर में ये यूनिट रखे गए। अब टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस या ऑस्टेड। अब डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर से हम निकाल सकते हैं बी का, कि न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला mLT-2 और एम्पियर का A और पर मीटर यानी L का -1। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है mL0T-2 A-1। ये डायमेंशनल फार्मूला है। अब पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम्पियर इंटू मीटर। तो अगर इसको डिटेल में लिखेंगे तो m⁴, L मीटर है इसलिए 1, टाइम नहीं है, सेकंड नहीं है, T0 A1। ठीक, अब म्यू 0 का डायमेंशनल फार्मूला, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर म्यू 0 का यूनिट होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन का mLT-2, एम्पियर स्क्वायर यानी कि A⁻²। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट क्वांटिटी है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ का प्रोडक्ट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल M से इंडिकेट किया जाता है ये मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन देखें तो जहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज बोला था इलेक्ट्रिसिटी में वहाँ N पोल बोलेंगे और जहाँ नेगेटिव चार्ज बोला था वहाँ साउथ पोल बोलेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा था उसका डायरेक्शन होता था माइनस से प्लस की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल M की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ, तो M इंटू 2L, वेक्टर फॉर्म में एरो लगा दिया। अब इसका यूनिट स्मॉल m का यूनिट रख दो और लेंथ का, स्मॉल m का यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर और L का मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा भैया। ये यूनिट आ गया। डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर के लिए तो A ही रहेगा, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर रहेगा, तो इसको L² इंटू A भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा डिटेल में लिखेंगे तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे जैसे कि लिखा हुआ है m0 L² T0 A। ओके, ये हो गया हमारा सारा इसका
डिस्कशन कि ये क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है मैग्नेटिज्म में। अब इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।